करने में कम विश्वास और बोलने में बताने में ज़्यादा विश्वास। ये कंफ्यूज हो गए हैं लोग और कंफ्यूज कर दिया गया है। अब कंफ्यूज कैसे होते हैं? लाइफ होती है यही 70, 75, 80, 90, 100। हम तो कम नहीं बता रहे कि ये मतलब लगभग भाई 80 ले गया, 90 ले गया, 100 ले गया। लेकिन बोलते हैं कि खाना खा करके पानी नहीं पीना, 1 घंटे पानी नहीं पीना। आज तक हमने तो देखा नहीं कि जो खाना खा करके पानी नहीं पिया। कहीं भी काम करते हुए जो भी मेहनत करता हुआ, जो भी शरीर को सही रखता हुआ, अपना काम दिनचर्या सही रखता है, वो कभी पानी पिए, कभी जूस पिए, कोई मतलब नहीं रहता है इस चीज का। बोला छाछ पियो, पानी मत पियो, छाछ पियो, छाछ पियो, रस पियो। जब पेट को ठंडाई करने के लिए बोल दिया, अगर नहीं करना है, जठराग्नि गर्म रहती है, खाना गर्म रहता है, ये पाचन क्रिया को सुचारू रूप से नहीं चलने देता, तो उसमें कोई भी पियो, नींबू का पानी पियो बोलते, तो वही पानी है, उसके अंदर कौन सा अलग हो गया? 1 घंटे बाद में पानी पियो, 40 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटा पहले पानी पी करके फिर खाना खाओ। ये सब मिथ्या है, मिथ। बड़ी बनाई कहानियां, इसके ऊपर लेक्चर देना, फालतू बातें करना, गुमराह कर देना, मतलब एक तासीर है ना, उस तासीर को बिगाड़ देना। ये ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूं कि मैं सुनता हूं, मैं देखता हूं तो बोलता हूं कि ये क्या, कब समझेंगे भाई, कब कौन सी उम्र में समझेंगे? बच्चे लोग तो सुनते नहीं है, देखते भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, फुर्सत नहीं है आजकल। और जब बड़े, थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब शरीर खराब हो जाएगा, शरीर के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब उसको वो समझ में आएगा, वो ढूंढेगा अगर मैं कैसे ठीक रहूं। फिर वो बोलेगा कि खाना ऐसे खाओ, खाना ये खाओ, पानी कब पियो, कब सो, कब उठो, कब नहीं, ये सारी बातें आ जाती है इसमें टोटल। और ये जितने उपाय बता रहे हैं, सभी उपाय बताते हैं। अगर उपाय ढूंढ लिया दिनचर्या के अंदर, फिर वो अपने को कैसे ठीक रख सकता है? वो उन्हीं के आश्रय हो जाएगा। वो फिर अपना दिनचर्या को छोड़ देगा, बस उसको एक ही दिमाग में रहेगा कि खाना खा के पानी नहीं पीना है, खाना खा करके मेरे को ये पीना है, ये नहीं पीना है। मेरे भाई, कभी भी खाना खा करके कुछ भी करो, लेकिन ये जो ये कर रहे हैं, ये करो, इसके बाद में खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, ये सब अपने आप अंदर से आ जाएगा, बगैर पूछे। ये अपने आप मांगता है, इसको कोई जरूरत नहीं है देने की। ये पहले मांगे या बाद में मांगे? आयुर्वेद के अनुसार ये है, आयुर्वेद के अनुसार ये है, ऋषियों ने ये बोल दिया, वो बोल दिया। पागल बना देते हैं लोग, पागल बना देते हैं। हुक्का बीड़ी पीते पीते मर गए, कभी कैंसर नहीं हुआ। कोई आज तक लिकर यूज नहीं किया, उसको कैंसर हो गया। बीड़ी नहीं पिया, उसको कैंसर हो गया। वो कैसे होता है? ये शरीर की बनावट, तासीर और अपनी जिंदगी को कोई लेके चलता है ना, ता जिंदगी व्यसन है। टोटल व्यसनों के अंदर रह करके सबसे लॉन्ग लाइफ जीने वाले भी देखे,
लेकिन उनकी दिनचर्याएं, वो सचेतपना, वो जागरूकपना, वो कौन खाता पीता नहीं है। कोई इस पृथ्वी लोक में आया ही नहीं जो खाने पीने के लिए नहीं आया, शौक पूरा करने के लिए नहीं आया। सभी शौक पूरा करते हैं, करने भी चाहिए, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। लेकिन उसका वो लिमिट कौन मानता है? ये अपन खुद मानते हैं। अपन खुद नहीं बांधेंगे तो कभी भी ये ठीक रहेगा ही नहीं। आप पहले पानी पियो या मत पियो, बाद में पियो, कभी भी पियो। बड़े बूढ़े तो यही बोलते थे कि भाई खाना खाने से 2 घूंट पहले पानी पियो, 1 घूंट बीच में पियो, और बाद में खाना खा करके पानी थोड़ा पी लो। फिर प्यास लगती है तो वो कभी भी पी लो। बस इतना है इसका बड़ा लंबा चौड़ा लेक्चर देते हैं। जठराग्नि गर्म होती है, खाना गर्म, इसके अंदर अग्नि ज्वलित हो जाती है, फिर उसको बुझा दिया जाता है तो आग पानी से बुझता है। और फिर ये ड्रा करके उसको कंफ्यूज करके, जब तक उसकी सहन शक्ति नहीं, खाना खा करके जिसने पानी नहीं पिया, और फिर क्या होगा, वो अपना काम रोक करके बैठ जाएगा। मेरे को चलना है तो मैं पानी पी के ही जाऊंगा, उसकी दिनचर्या रुक जाएगी। मेरे को कहीं जाना है तो पानी कब लेगा, कहाँ लेगा, ये कभी कोई सोचता नहीं था। आजकल यही सोच विचार के अंदर अपने को बैठा रहे, इसको बैठाना बोलते हैं। ये अपने आप मांगता है कि भाई मेरा पेट भर गया, इसमें 2 घूंट डालना है, कुल्ला करना है। कुल्ला करते थे, कुल्ला करते करते तो 1 गिलास पी लेते थे। कहीं भी आओ जाओ, कहीं भी पानी पीने की इच्छा हो, मुंह धो करके और ओक से पानी पियो, हाथ से, बोले घूट घूट पानी पियो। वो घूट घूट ही जाता है, ओक से घूट घूट ही जाता है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है ये डेली का है। इसे ओक से पियो और नाड़ से पियो, बराबर है इसमें। मटकी को ओक लगा करके खाली कर देते थे खाना खा करके। अरे बोला पानी ला, बोला प्यास लगी, बोलो मिर्च बहुत तेज डाल दी, ये बहुत तेज हो गया भाई। बाजरा की रोटी खाई, अरे बोल हंडी कर इधर, हंडी के मुंह लगा देते थे। उनको तो कुछ ही नहीं होता था, लेकिन वो वही शारीरिक मेहनत। अब इसका सारा निचोड़ है, शारीरिक मेहनत अगर कोई करता है अपनी लाइफ में, इसको फॉलो करता है, कोई भी कुछ भी खाना पीना कैसे भी खाओ और कैसे भी पियो, वो हजम होगा ही होगा। हाँ, उसके अंदर अपना शुद्धपना सब ढूंढ के रखते हैं, ये शरीर सब ढूंढ लेता है। वो एक उसी चक्कर में रहेगा कि मैं पानी नहीं पीऊं, ये खाऊं और ये पीऊं, उसकी लिमिट बांध दी जाती है। और इसमें लिमिट नहीं है, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, सब हजम हो जाएगा। कई तो पंसारियों के चक्कर काटते रहते हैं। कोई फल फ्रूटों की मंडियों में वो ढूंढते हैं, ये क्या मौसम का फड़ा है, ये क्या आया, ये क्या आया, ये खाऊं, ये इससे ताकतवर बनूं। इसका एक सीधा सा फंडा है, कोई कुछ याद मत रखो, जो अपने को मिले, इंसान को मिलता है, इंसान खुद नहीं लेता है। घर परिवार में, गृहस्थी में सब होते हैं, जो घरों में सबकी डिमांड होती है, बड़े बूढ़े जवान बच्चे सबका। किसी के आदेश से खाना नहीं बनता है, वो एक ही खाना बनता है, वो चेंज करके बढ़ता रहता है और उसी को सब लोग खाते हैं।
अरे एक पटवारी बन के दिखाओ ना, घर से धक्के और लगा देंगी। एक कोई पटवारी बन के देखेगा तो उसको पहले ही धक्के मारने की कोशिश करेगी। ये करने की तो कुछ जो हरकत है शरीर की वो तो करता नहीं है, और वैसे खम खपैद बनता घूमता है। तो वैद बनने से कोई बेनिफिट नहीं है। पेट पे और छाती पे हाथ रख के बता देते थे, बोला इधर आ जा, चेला बनेगा तो ये हाथ रख करके छाती पे बोले बोल, जैसे डॉक्टर बोलता है ना खांसो बोला जोर से खांस ऐसे खांसते थे, ऐसे छाती पे हाथ रख करके बता देते थे, बोले इधर हो जा, तू सही है। पेट पे हाथ रख करके बता देते थे, सही है। पीठ पे इसके अंदर से हाथ डाल करके पीठ के ऊपर, बनियान पीठ के अंदर हाथ डाल करके पीठ के ऊपर, तब बता देते थे लंबी रेस का घोड़ा है। ये 3 चीजें होती हैं, छाती होती है, सांस का होता है और इसका होता है ये जठराग्नि ना, ऊपर से बता देते थे। नाड़ी अवैध होते थे, नस पकड़ गई, बोले जाओ एक दिन में ठीक हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। तो वो नाड़ी अवैध होते थे और वो आगाह कर देते थे पेरेंट्स को कि इससे ये कराओ। नाड़ी 10 नस पकड़ के बता देते थे ये हरकत गलत कर रहा है, ये काम इसे ये ध्यान रखो। बस इशारा काफी होता था, सब रोग खत्म हो जाते थे। लेकिन अब नहीं, अब इसके बगैर नहीं। मशीनरी काम ही नहीं करेगा तो खान पीने से क्या मतलब रह गया। मशीन को काम कराना सिखाओ, ये मशीन अपने आप सब जजब कर लेगा। कुछ भी दो इसको, सहन करेगा। बाई चांस कुछ भी दे दो, डेली नहीं, कभी कभी चलेगा। उस दिन हालत भी मालूम लग जाएगी कि आज तेने क्या खाया, क्या ज्यादा लिया और क्या गलत लिया। ये अपने आप जजब करता है। ये डॉक्टर है, डॉक्टर तो शरीर है। हम बाहर की बात करते हैं, बाहर ढूंढते हैं सब कुछ। बच्चों को कितना भी खिलाओ, कितने भी खेलते रहो, खिलाओ और खिलाते रहो, कोई असर नहीं पड़ता है। जवान को कोई नहीं असर पड़ता। वो 1 घंटे में या 1.5 घंटे में 2 घंटे कितना भी खेलेगा, दिन भर सोएगा और खेलेगा, कूदेगा। और जवान वो भी, लेकिन जब 40-50 के ऊपर 50 की तरफ चल देते हैं तब इसका मालूम लगता है, तब इसका ज्ञान मिलना शुरू होता है। तेने क्या किया, तो किसकी नीतियों पे चलता रहा, केवल खाना ही ढूंढता रहा, पानी ही ढूंढता रहा, कब खाऊं और कब पीऊं, जब तक तो ये शिथिल हो जाता है। शिथिल कर देते हैं इसको।
अपने शरीर को खिलाओ, भोजन नहीं, ये हवा, शुद्ध हवा खिलाओ। सुबह सुबह, दोपहर को खिलाओ, शाम को खिलाओ। और ये मेहनत ये अपने आप खा लेगा। जब इसकी ज्वाला बोलते ना, ये जठराग्नि गर्म होती है, इससे होती है, इससे ठंडी होती है, इसी से गर्म होती है। ये ठंडा भी इसी से किया जाता है और गर्म भी इसी से किया जाता है। फिर इसके अंदर कुछ भी डालो, फिर सहन कर जाएगा, फिर सहन कर जाएगा। अगर ये नहीं किया, फिर ठंडा गर्म खाने से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए कोई फिर वो परहेज उरहेज ये छांटने के लिए कोई वो नहीं है। वो तो अपने को कंडम करेगा, अपने को कंडम करना ही है। वो ठीक नहीं हो सकता कभी। कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज करने वाली दुनिया बहुत आ रखी है। शरीर को कितनी जल्दी फास्ट बनाना है, फास्ट इसको तोड़ फोड़ करके फेंक देना है। फिर चारपाई से नहीं उठना है। घुटने जवाब दे देंगे, कमर जवाब दे देगी, कोहनियां कंधे सब जवाब दे जाते हैं। गलत, जवानी के जोश में गलत कर लेते हैं। केवल आधा घंटा दिया जाता है जवान को, आधा घंटा पौना घंटा बस। एक पीटी का और एक गेम का, टोटल 2 पीरियड, तो 1 घंटा। कहीं भी रूल रेगुलेशन बने हुए, रूल रेगुलेशन से चलता है शरीर। रूल रेगुलेशन बगैर नहीं चलता है, खाने से नहीं चलता है, पीने से नहीं चलता है। सीनियर सिटीजन है तो इसका टाइम बढ़ा दिया जाता है। 2 घंटे चलाओ, 2.5 घंटे चलाओ, 3 घंटे चलाओ। लेकिन काम उतना ही लेना है जो बचपन में लिया, जवानी में लिया। वो थोड़ा फास्ट कर जाता है। लेकिन जो जवानी में भी वही किया, बचपन में भी वही किया और बुढ़ापे में भी वही किया, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कोई रोग उसको टच ही नहीं कर सकता कभी भी। वो ठंडा खाए या गर्म खाए, वो ठंडा पिए या गर्म पिए, कोई मतलब नहीं रहता है। नींद सबसे बड़ी बीमारी है। नींद पूरी होनी चाहिए। आजकल नींद पूरी नहीं हो रहा है। मेन जड़ तो बीमारियों की जड़ है नींद। और नींद जब तक नहीं आएगी, जब तक अपन शरीर को सही सुचारू रूप से इसकी नस नस को जागृत करके इसको नहीं जगाएंगे, इसको जगा देंगे फुल बॉडी को, तो ये अपने को तुरंत सुला देगा। 5 मिनट के अंदर सुला देगा और 4 घंटे के बाद में ये अपने आप खड़ा हो जाएगा।
4 घंटे इसको चाहिए गहरी नींद की। वैसे तो 8 घंटा बोले 7 घंटा लेनी चाहिए, 8 घंटा लेनी चाहिए उम्र का हिसाब से, लेकिन ये 4 में ही पूर्ति कर देता है। अगर ये मेहनत करोगे तो ये 3 में पूरी कर देगा, 2 में पूरी कर देगा, 4 में पूरी कर देगा। इतना जबरदस्त इस शरीर को आराम मिलता है जब ये नींद गहरी नींद में होता है। अरे उछटती हुई बोले ना, मैं आंख बंद कर रहा हूं, मोबाइल इधर रख दिया, ये रख दिया, टीवी की तरफ देख रहा है, ध्यान है, फिर वो सुन रहा है, फिर नींद नहीं आ रही है, फिर मोबाइल को उठा करके फिर मोबाइल देख रहे हैं, वो नींद आती ही नहीं है। और आती है तो वो कच्ची नींद, इसको बोलते हैं कच्ची नींद। कच्ची नींद में जो शरीर को रखेगा वो सबसे बड़ी बीमारियों की जड़ है। इसमें पहला काम इसीलिए बोलते हैं कि हम ये है, ये 2 डंडे ईंट और ये बेड है अपने घर में, 4 पाई है, कोई भी दीवार का सहारा है, ये 3 चीज का कॉम्बिनेशन 2 घंटे पकड़ लो, कोई भी 2 घंटे निकाल दो। उम्र के हिसाब से 50 प्लस है तो 2 घंटे 2.5 घंटे निकाल दो, जवान है तो 1 घंटा निकाल दो, बस। फिर देखो इसका कमाल, ये कैसे फिट रहता है और कैसे आपको दौड़ाता है। आप इसको दौड़ाओ, ये आपको दौड़ाएगा। बोलते सो के खाट मत तोड़ो, सुबह खड़े होकर के इसको फिर इसको तोड़ो, फिर इसकी बाजू, अरे बाजू टूट जाएगी 4 पाई का छोरा, नहीं करेंगे। ये पकड़ने में ग्रिपिंग में आता है, बढ़िया रहता है। कहाँ पहले साधन थे, इन्हीं को कहीं पत्थर रख करके, ईंट भी नहीं मिलती थी, अगर ईंट को पकड़ के कर ले। आजकल तो साधन है, साधन बहुत बन गए। लेकिन उन साधनों को अपनाने के लिए शरीर में जान भी होनी चाहिए। बगैर जान, बगैर कैपेसिटी, जबरदस्ती उनको उठाया और उनसे देही को तोड़ा, वो बाद में पछताता है, जोश में नहीं पता लगता है। वो करके आगे करते हुए निकल गए, उस रास्ते से निकल के आगे। लेकिन फिर जो सही होता है, गुरु सही होता है, वो आगाह कर देता है, भाई ये तैने कहां से सीखा, 1 नंबर है, लेकिन अब तेरा धर्म, तेरा कर्म इसी के साथ चलाएगा तो नहीं चल सकता। फिर तू बैठ जाएगा, लोग हंसेंगे, ये 30 मार खा पड़ना था, ये वो गुरु ही बोल देते थे, मेरे को लग जाएगा, मेरी बेइज्जती करेगा, मेरी बेइज्जती करेगा। नहीं होने देंगे। इसमें क्या लगता है, एक मैं बोल रहा हूं कि एक डंडा रख लो, ये एक डंडा रख लो और इसको करके देखो, इसकी एक्सरसाइज, इसमें हजारों एक्सरसाइज है। ये शरीर को वो जागृतपना दे देता है ना, क्या है, कुछ नहीं है। 4, 2, 3 रख लो, कैसे भी रख लो, छोटे बड़े, थोड़ा साइज से, मोटा हाथ में ग्रिपिंग में, ये कितना पुशअप करोगे, कितना इस मांसपेशियों को जागृत करोगे, कितना चेस्ट को, पीठ को, गर्दन को, कंधों को कितना करोगे, ये सब कर देता है। कहीं कोई कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। और ये करते आए, मतलब 50 साल तो मेरे को हो गया करते हुए इसे। और मैं बोलता हूँ कि फिर वो बढ़ाई की नहीं है कोई भाई, लेकिन हाथ में एक बार पंजा दे कोई, इसको पकड़े, इसका दम खम देखे,
तब पता लगता है, ऐसे नहीं। वो सभी का हो जाता है इसमें, ये नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है ये। जब ये हाथ भर जाए तब इसको दबा करके, भाई छाले पड़ेंगे, एक दफ़ा छाले पड़ेंगे, फूट जाएंगे। वो फावड़ी में भी 6 महीने में एक बार बारिश होती है तो खाद फेंकने जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। फिर वो हल्का थैली पकड़ते थे, रुमाल बांध, कपड़ा अंगोछा गमछा बांध करके पकड़ते थे। ये हालत हो जाती थी। जब फास्ट काम आएगा, हर जगह फास्ट काम आता है, लेकिन एक मजदूर को देख लो, वो काम करता रहता है, उसके कभी छाले नहीं पड़ेंगे। वो भी शारीरिक मेहनत करता, वो भी योगा व्यायाम है। पत्थर देना, बजरी देना, रेता देना, कुछ भी देना, उनका शरीर देख लो। कौन खाता पीता नहीं है? सबसे ज़्यादा खाते पीते हैं, शाम को सबसे बढ़िया खाना खाते हैं, मेहनत दिन भर करते हैं, स्लिम बॉडी, एक नंबर शरीर रखते हैं और रहता है। हाँ, ज़्यादा व्यसनों में मत डूबो, ज़्यादा नहीं, शौक सब पूरा करते हैं, कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन ये मेहनत है ना, ये बचाती है। बाकी कुछ नहीं बताता, खान पीन से इनसे नहीं बताता है। कोई भी बोलता है ना घी की नाल डाल दो, वो कुछ नहीं होना है उसकी। फिर वो उसी में रहेगा कि मैंने घी पी लिया, बस मैंने सब कुछ कर लिया। वो बैठता जाएगा, अंदर अंदर से बैठ जाएगा वो। ऊपर से डालो, नीचे से निकल जाएगा, कुछ बेनिफिट नहीं होगा। इसमें बेनिफिट होता है जब ब्लड, मांसपेशियां, ये नसें, नाड़ियां, इनको जागृत करते हैं, इनको जागृत करते हैं, तब वो इसको हजम करता है। खाने को, भोजन को हजम कौन करता है? शरीर, पूरा शरीर, पूरे शरीर को जागृत करना पड़ता है, तब ये रस बनाता है। फिर बोलता है कि मेरे को रस चाहिए। जब वो फास्ट चलता है ना इंजन अंदर से पूरा, तब ये वो सब पूरी ग्रीसिंग कर दी है ना। अब इसको चाहिए, ग्रीस चाहिए, ऑयल चाहिए, ब्लड बनेगा, मज्ज बनेगी, नशे बनेंगी, ये मजबूत बनती जाएंगी उससे। तो इनको जागृत करेंगे ना तब ये, नहीं तो वो सुप्त अवस्था में पड़ी रहेंगी। खाते रहो, डालते रहो, वो मतलब पैसे का भी वेस्टेज, खुद का भी वेस्टेज। ये इसके अंदर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। इसके अंदर तो सूखी रोटी खा लो, सूखी रोटी ये मेहनत करके, कोई आलू कोफ्ते की जरूरत नहीं। बोला पिज्जा बर्गर क्या क्या, बोला वो जंक फूड और वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन ले लो, और वो न्यूट्रिशन का ले लो, और काजू बादाम पिस्ता केसर कस्तूरी खा लो, और सलाजीत खा लो, और वो बस ये चल रहा है। ये कुछ कोई इसकी जरूरत ही नहीं है। किसको बिल्ले को मिलते थे, वो बिल्ले देखे होंगे, वो बिल्लों का इतिहास पूछ लो कि केसर कस्तूरी डाल दो पूरी गोदाम में, और कुछ नहीं हुआ। ये इतिहास है।
अब ये बैग तो कम से कम 500 बैग तो एक किसी को भी, सीनियर सिटीजन हो, जवान हो, ये बच्चे के लिए नहीं है। बच्चे के लिए पुशअप और डंड और ये बैग नहीं है। लेकिन अगर जवानी में, बुढ़ापे में ये बैग जिसने 500 डेली 500 नहीं मारा तो फिर शरीर कैसे रहेगा? ये बैग जो है ये मेन है। बैग अगर 500 जिसने नहीं मारे अपना 50+ ने, तो फिर अपने को क्यों बोलता है कि मेरी की चेस्ट और मेरी पीठ, ये दोनों को रखना, फिर ये शरीर को, पेट को भी रख देगा और ये सिर सर को भी रख देगा। इस दोनों के सबके ऊपर ये इसका आता है बैग और ये सहारा लेकर के। तो ये तो 500 तो कम से कम होनी चाहिए, नहीं तो पीठ सबसे पहले, जब कोई भी हो, पीठ पहले जाती है, चेस्ट पहले बैंड होती है, कंधे बैंड होते हैं, गर्दन बैंड होती है। फिर खाने पीने से ये कुछ नहीं होता है। खाना पीना इसमें कुछ, इसमें लागू है ही नहीं। अपनी मेहनत है ना, इसमें कुछ नहीं है। वो बोलेंगे दूसरे का दिल दुख पाएगा यार, ये आदमी इस उम्र के अंदर, ये मजदूर को भी देखो कि इस आदमी ये इसमें के अंदर ये कितनी मेहनत करता है, और वो देखता रहता है खड़ा हुआ बाबूजी बन करके कि भाई देखो यार इनकी मेहनत देखो, इनका फिटनेस देखो, इनका शरीर देखो। और जब वो रोटी खोल करके खाते हैं ना, तो वही 2 रोटी होती है, कोई सब्जी उब्जी होती है, एक छाछ होती है कि दही, कुछ भी ले लेते हैं, मांग के ले लेते थे पहले, तो अब दुकानों से ले लो। लेकिन उसी के साथ चटनी रोटी, छाछ रोटी, ये अपना वो खा करके पूरा दिन भर वर्कआउट करते हैं। उनको कुछ होता है? वो काजू बादाम पिस्ता खाते हैं क्या? कोई जड़ी बूटी सलाजी इधर का केसर कस्तूरी लेते हैं क्या? कोई स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेते हैं क्या? कुछ नहीं। वो ग्राउंड में उतरना है तो एक दिन लगा कर डोजर बोला आ जाओ। वो माइक टाइसन एक आया था वो दौड़ने के लिए, बोला कि माँ को बोल के आया था गर्दन कटा दूंगा अगर वो ओलंपिक में मेडल नहीं लिया तो। बहुत पुरानी बातें हैं। और दौड़ गया था 9 मिनट से पहले 100 मीटर की रेस पार कर गया था। जब हमने देखा कि ये कैसे हो सकता है, हुसैन बोल्ट से भी फास्ट दौड़ के गया था वो। और शरीर देखो तो बॉक्सिंग का, ताकत का शरीर में कोई देखे तो रेस का है ही नहीं। ये तो बॉक्सिंग में होना चाहिए, ये तो कुश्ती में होना चाहिए। लेकिन वो चैलेंज कर करके दौड़ के गया उस इंजेक्शन को लेकर के। तो ये लेकर के तो कैसे भी देही को तोड़ लो, एक बार कर लो, वो पकड़ा जाएगा। और पकड़े जाते हैं, और बहुत पकड़े गए और पकड़े जा रहे हैं, लेकिन नहीं मानते। अपने भविष्य को भी दांव पे लगा देते हैं, अपने देश को भी दांव पे लगा देते हैं, अपने समाज को भी दांव पे लगाते हैं। अरे ये नशेड़ी दौड़, ये लगा करके दौड़ गया। तो ये सब देखा है, पूरी जिंदगी भर देखते आए हैं। गेम वालों को ही देखा है, मेहनत करने वालों को ही देखा है, और मेहनत की है और उनके साथ की है। कंपटीशन नहीं लड़ सकते।
आज भी मैं बोलता हूँ कि कंपटीशन हम चैलेंज नहीं करते, हम देख रहे हैं बच्चे लोग चैलेंज कर रहे हैं। अगर एक दिन पूरा, एक दिन निकाल लेंगे, 2 दिन निकाल लेंगे, नहीं निकाल सकते हमारे साथ, हम निकाल लेंगे इनके साथ, लेकिन ये नहीं निकाल सकते। इसको बोलते हैं देसी। देसी क्या है? जो व्यसनों में ना डूबे, व्यसन से शरीर को ना बनाए, गलत रास्ता अपना करके अपने शरीर को डेवलप ना करे, जबरदस्ती नेचुरल ना दिखाए। जिसका नेचुरल नहीं है वो नेचुरल, और जिसका है नेचुरल उससे नहीं लड़ सकता। वो 1 में पास हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। यहाँ हजारों हैं, यहाँ हजारों एक्टिविटियाँ होती है। जो देसी होता है उसके अंदर 1000 एक्टिविटियाँ होती है, 1000 इम्यूनिटी से भरा हुआ होता है। उसका मुकाबला वो कभी नहीं कर सकता, जवान भी नहीं कर सकता, बूढ़े का मुकाबला जवान नहीं कर सकता। हम भी नहीं कर पाते थे। इसका अभ्यास होता है, ये डेली शरीर का अभ्यास होता है। इसको तराजू पे तोलना पड़ता है, डेली इसको निखारना पड़ता है। तू धोखा नहीं देते, कभी कभी मेरे को धोखा नहीं देते, नहीं देने दूंगा तेरे को। ये नहीं लटकने दूंगा बाद में, ये नहीं लटकने दूंगा इस गर्दन को, ये चेस्ट को डाउन नहीं होने दूंगा, पीठ को नहीं गिरने दूंगा, घुटनों को नहीं जाने दूंगा, कोहनियों को नहीं जाने दूंगा, कड़ाइयों को नहीं जाने दूंगा, पंजों को नहीं जाने दूंगा, टखनों को नहीं जाने दूंगा। ये इसे कंपटीशन करके इससे लड़ा जाता है। और वो जो डोज और वो पाउडर लेकर के करते हैं, वो एक ही दिमाग में रखते हैं, इसके लिए लिया है, इसको ऐसे करूंगा, ये बना दूंगा, ये बना दूंगा, ये बना दूंगा, ये बना दूंगा, ये मांसखंडों का उठा दूंगा। कभी नेचुरल ये उठता ही नहीं है, ये इतना नहीं उठता है। ये जो कैपेसिटी होती है उसके अनुसार ही उठता है। डुप्लीकेट को तुरंत मालूम लग जाता है ये डुप्लीकेट है, ये शरीर डुप्लीकेट है, ये बनाया हुआ है बाहर से इंजेक्ट किया हुआ है। शरीर के अंदर से इंजेक्ट करो इसको इंजेक्ट करो इसको, तब देखो शरीर जिंदगी भर उसको कोई आंच आ जाए, ये गारंटी होती है इस शरीर की। ये बड़े बूढ़े देसी है, छाई राबड़ी का है, मिसी रोटी का है, बाजरा की रोटी का है, घी दूध का है। ये देसी का जो घर में होता है खाना, उसकी देसी बोलते हैं, विदेशी को देसी नहीं बोलते हैं। और वो विदेशियों का भी कसूर नहीं है, उनके वो चीजें हैं नहीं, उनकी पूर्ति करने के लिए वो लेते हैं। हमारे पर्यावरण में हिंदुस्तान के अंदर बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, ये सारे जितने भी, नेपाल, भूटान, जितने भी बॉर्डर पर एशिया महाद्वीप के अंदर इम्यूनिटियाँ कूट कूट के भरी हुई है, इम्यूनिटियाँ कूट कूट करके इस प्रकृति में ही। प्रकृति का मौसम के अनुसार फल फ्रूट सब्जी मौसम के अनुसार खाओ, कुछ भी मौसम का वो खा करके तब रहते थे। और देसी, उसको देसी बोलते थे। इंसान को नहीं, पशुओं को ही खिलाने लग गए। ये दूध ज्यादा दे, ये दूध ज्यादा, इसका दूध का ये केमिकल, ये दो क्या क्या दे रहे पशुओं को, तो वो दूध भी सही नहीं, शुद्ध नहीं रहा है, उसको ही नहीं रहने दिया है। इंसान को तो कहाँ रहने देंगे? तो ये तो अपने आप बचना पड़ेगा भाई। कोई बचेगा ना वो लाइफ जिएगा, अपने आप बचेगा, खुद बचेगा। अपन तो देसी भाषा में बोल देते, बोला तेरे ना ही बार से बोलते, बोले बाल के कैसे कितने बड़े हैं, बोला जुजमान तेरे सामने आ जाते हैं अभी,
ये सामने आ जाएंगे, अभी सभी सामने आ जाएंगे। उछल कूद वालों को देख लिया होगा, जंप करने वालों को देख लिया होगा, कितना फास्ट। सपाटे वालों को देख लो, फिर आ जाएंगे 10-15 साल में पूछना हम तो रहे ना रहे, लेकिन 20-30 साल बाद में पूछना भाई, हाँ भाई कितने सपाटे लगा सकते हैं, अभी कितने सपाटे लगा सकते हैं। तो 5,000 की बजाय वो 500 लगाते हैं। जब हमारी उम्र में आ जाए तो 500 की जगह 5,000 की जगह 50 सपाटे लगाते तो टांग के नीचे से निकल जाएंगे इनकी। 50 नहीं लगा पाएंगे। जो बोल रहे हैं ना मैंने 5,000 है पर 80,000 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैंने इतना तोड़ दिया रिकॉर्ड, वो नहीं लगा सकते। अब इनको नहीं बोलते, हम भी ऐसे लगाए हैं, हमने भी लगाए हैं। वो हमारे घुटनों का अब बचाव कर रहे हैं। अब इसका बचाव में 20 साल से बचाव में डाल रखा है पूरे शरीर को। अब वो गलतियां की हमने, वो सपाटे वो डंड बैठी मारी। हमारे को भी बोलते थे कि 5,000 से नीचे नहीं उठना है, जमीन को भिगो देते थे। लेकिन वहाँ फिर शिक्षाएं जब देखा बाहर निकल के, जब ग्राउंडों के अंदर देखा ये गलत है, तो गलत है तो उसका फिर गलती को मान्या भी और उससे बचाव हो गया। उसको फिर वहीं पर एंड कर दिया, कम कर दिया, बिल्कुल कम स्लो पे ले आए। उसके उपाय ढूंढ लिए तो ये बच गए, बैठने से बच गए, चल रहे, दौड़ रहे, रेंग रहे नहीं है, रो रहे नहीं है। लेकिन ये जो करेगा, जो अंधाधुंध, वो बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा। अब कोई भाई बोले कि भाई ये गलत बोल रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो भाई आकर के 2-4 दिन हमारे साथ कर लो या हम आपके साथ कर लेते हैं और हमारी उम्र पूछ लो और आपकी, फिर आपके बोलेंगे कि भाई आपके माँ बाप को हमारे साथ में लगा दो, हम तो उनकी उम्र है, तुम हमारे बच्चे हो, तुम्हारे जितने हमारे भी बच्चे हैं। हम उनको भी यही बोलते हैं, अति किसी का मत करो, अति से शरीर नहीं बनता है। एक ही चीज में मत लगे रहो, कभी शरीर नहीं बनता है, शरीर खत्म होता है। इसको तो बांट करके दो, कभी ये दो, कभी स्ट्रेचिंग में ले जाओ, कभी इसको जिम्नास्टिक में ले जाओ, कभी इसमें पीटी में ले जाओ, कभी इसमें धांगा मस्ती में बोलते हैं, धांगा मस्ती में ले जाओ, कभी इसको कुदाओ, कभी इसको लिटा करके इसको मंकी भालू बंदर बनाओ। ये सब टोटल जल जंगल जमीन में इसको ले जाना पड़ता है। एक एक आइटम को नोट करके देखो कभी भी कि ये क्या क्या किया जाता है इसे। कोई इससे पशु पक्षी जानवर नहीं बचना चाहिए, कोई जानवर नहीं बचना चाहिए जो एक्टिविटी ये ना करे, और वही एक्टिविटी इसे करवाना है। फिर कोई हार्ड वर्क ये मानेगा ही नहीं, उसको कभी नहीं मानेगा। इतना आनंद देगा ना जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर, चलते चलते बोलेगा कि देखेगा हाँ आज मैं ये बनता हूँ। रास्ते में देख लिया ना किसी जानवर को तो ये अंदर से बोलेगा मैं जवाब दूंगा इसका, ये शरीर बनाओ। हम तो ये बोलते हैं, ज़्यादा ये जानते नहीं कि पोथी खोल करके बताते कि ये खाने से ये खाने से ये आज्ञा चक्कर है, फलाना चक्कर है, वात पित्त कप। बोले वात पित्त कप, बोले धरे रहने दे रहे लोटो ला पानी को, यह सारी बोले जठागरी नहीं ठीक कर देंगा, और डाल करके बोले ला फावड़ी दे, 1 मिनट में बोले इसको सारा उबाल देंगे, इसकी खिचड़ी सारी को घोल घाड़ करके बोले ये शाम को देखना, ये 1 मिनट नहीं बाथरूम में बैठेगा, 1 मिनट नहीं लगाएगा बाथरूम में, 1 मिनट। लेकिन करे क्या भाई, कर कोई नहीं रहा है, अपना रहे किन चीज़ों को। अब भाई ऐसे ऐसे करके ऐसे करो, ये इंद्रजाल बुन लो और शरीर तंदुरुस्त रहेगा। जिंदगी आपके 70 बीमारी इससे नहीं आएंगी, 50 बीमारी इससे नहीं आएंगी, 100 बीमारी इससे नहीं आएंगी, 180 बीमारियां तो खत्म हो जाएंगी।
अरे यार, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? ये मत करो यार, ऐसी शिक्षाएं मत दो मेरे भाई। हमारे से छोटे हो ये शिक्षा देने वाले, ये बच्चे आकर के किताबें खोल करके वो लगा करके लाइब्रेरी को लगा के पता नहीं यही पढ़ करके शोध करके यही चरक ऋषि बनया है, यही ट्रांसप्लांट करता है शरीर का। भाई इसकी सुन लो, इसी की सुन लो, बाकी मत सुनो। कर्म योगी बनो, कर्म योगी, भुक्त भोगी बनो। तब तक उम्र निकल जाती है, सुनते सुनते यही तो है इसके अंदर। इसलिए जब तक अपन समझते हैं ना और गोलते हैं करते हैं उन दोनों में, वो खोजते रहते हैं यार कौन सही है कौन गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जब तक तो बोला चुड़िया चिड़िया चुकी खेत, हो गया तेरा तो सब कुछ साफ। ये मत करो, ये मेहनत है सब कुछ, ये मेहनत है, इसके बगैर कुछ नहीं है। कहीं चले जाओ, मैं बोलता हूँ जा करके वो हिंदू कुछ पर्वत बोला अफगानिस्तान में पहाड़ियों पर सलाजीत वहाँ होती है, वो अफगान पठान आते थे बेचने के लिए सीजीओ कम्प्लेक्स में दिल्ली। उस जमाने में सन 1983-84 में हम पूछते थे कि ये सलाजीत आती है क्या कहाँ से, बोला बंदर चाटते हैं तभी जंप करता है बंदर। ये लांगूर और बंदर ही पहाड़ियों में इसी को पत्थरों को चाट करके ये जंप करते हैं। तो हमारे यहाँ तो नहीं रहता है वो बंदर और लांगूर नहीं रहता है। कभी देखा है लांगूर बंदर? कभी सलाजीत खाता हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर इतने लांगूर बंदर हैं। त्रिकुटा की पहाड़ियों में माता वैष्णो के तो देख लेंगे कि पहाड़ियों में कहीं ना कहीं ये पदार्थ होगा, ये सलाजीत, ये पदार्थ बोलते हैं, ये क्या क्या ये मिट्टी है। वो सब देखते हैं कि हाथी सूंड से भी कहाँ नमक ढूंढता है, कहाँ कहाँ ये जानवर ढूंढते हैं, कौन कोयला खाता है कौन क्या खाता है, डिस्कवरी में सब देख लो। लेकिन ये बाकी तो जहाँ सलाजीत होता ही नहीं है वहाँ बंदर में लांगूर में कितनी स्फूर्ति आती है, वहाँ सलाजीत उनको मिलता है क्या? एक तार बढ़ा देंगे ये ओरिजिनल सलाजीत है, ये डुप्लीकेट है, लोगों को ठग रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो साल 2 साल 6 साल 5 साल वो उसको खरीद के ले रहा है, उसको ये नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है। पैसे का वेस्टेज हो रहा है और अपना खुद का वेस्टेज कर रहा है कि मैं तो सलाजीत पी रहा हूँ, तो सलाजीत खा रहा हूँ, सलाजीत ही मेरे को चाहिए, मेरे को ये केसर ही चाहिए, ये चाहिए, उसी से मेरे के अंदर इम्यूनिटी रहेगी। ये सब मिथ्या गलत है, कुछ नहीं होता है उसे। बैठे बैठे खाने से घी की नाल लगा दो, बोलते ना घी की नाल लगा दो, गूंद के लड्डू डाल दो, बोला पीपा भर दिया भाई खा ले और तगड़ा बन जाना आपकी सर्दी के अंदर। वो कुछ नहीं होता है, वो मरता जाता है, वो मार देता है, उल्टा मार देता है। गश्त खाना इंसान को मारता है, जो शारीरिक मेहनत नहीं करता है। बस ये एक सीधा सा हिसाब लग लो, इस फंडों में जाओ ही मत किसी में। जो मेहनत नहीं करेगा उसको खाना भी नहीं चाहिए, वो फिर क्यों पैसा बर्बाद करे, क्यों बोला रहा ये अन्न का भी क्यों गोबर कर रहा है, ये अन्न भी मत खा तू, तेरे को तो ये अन्न भी कोई मतलब नहीं है, इसे क्यों गोबर कर रहा है इसको खा करके। ये भाषा ही बोलते सुनते थे, ये जवाब हमारे ये ताने सुनते थे, तब वो ये जागृत होती थी ये बॉडी, ये तानों से जागृत होती है। मैं बोलता हूँ ना कि मेरे ताने भाई बुरे ना लगे किसी को, हम बोलते हैं हमारे को मार लो, ये ताने हम बोलते हैं हमारे को मार लो, लेकिन ये ताने बगैर तो बॉडी कभी बढ़ती नहीं है, सचेत होता ही नहीं है इंसान। उसको तो ऐसी ऐसी खरी सुनाते हैं ना, तो वो तो हम बोल नहीं सकते। फिर वो कम्युनिटी गाइडलाइन है भाई, ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शन हो जाता है, ये थोड़ा सा भी अब शब्द बोलते नहीं, वो ठोक ठोक करके पंच मारते थे। आगाह करते थे इधर आ, अब क्या गलती होगी, बोले किसके साथ बात कर रहा था, बात नहीं करने देते थे, गलत वाले के साथ बात नहीं करने देते थे। ये तो खुद तो करता नहीं है, तेरे को भी लाइन से हटा देगा। तो वो सबकी एक्टिविटियां जानते थे, आज भी जानते हैं, सब जानते हैं। इसका साथ छोड़ दे, नहीं तो मेरे पास मत आना, ये तेरे को भी छुड़ा देगा। वो सोसाइटी उससे बचाना पड़ता है। सबसे बड़ी दुश्मन सोसाइटी, मित्र मंडली, सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है मित्र मंडली। दो मिनट के लिए इसमें उबाल ले आने के लिए ये खा ले ये पी ले,
पहलवान बन जाएगा, किंग कॉन्ग बन जाएगा। वो मित्र मंडली बिगाड़ती है। कन्फ्यूज कौन करता है? जो अपना होता है। दूसरा कभी भी कोई कन्फ्यूज नहीं करता है। जो अपना होता है वो करता है। जो कुछ जानता ही नहीं वो करता है। जो इस शरीर के बारे में कुछ जानता ही नहीं वो सबसे ज़्यादा शरीर के लिए बकवास करता है। और उसको बोलो तेरा शरीर को तू ला, आ तू दिखा तेरे अंदर क्या पावर है। तू आज दुनिया को लेक्चर दे रहा है अगर ये खाओ और ये पियो और ये मत पियो और ये इसके बाद में पियो और ये इसके बाद में खाओ, और वो उनको लेके आओ ना, तब पता लग जाएगा। अगर तैने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, तैने किया है ना फॉलो इसको, तो आजा तू हाथ पकड़ के देख। आजा देखा, तू पीठ पे थप्पी मार के एक हाथ की थप्पी मरवा के देख पीठ पे। अगर लेद नहीं डाल दे, एक मारेंगे और मजाक में ये नहीं भेड़ा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, लेकिन वो बात नहीं समझते कोई। यही तो मनों का वहम है। ये उम्र कम है। इस उम्र को जब तक समझता है, जब तक इंसान अपनी उम्र को पार कर लेता है, और ये दुकानें चलती रहती है, दुकान बंद नहीं होती है। इन दुकानों को बंद कोई करवा ही नहीं सकता है। टैबलेट तो बोलते हैं कि 3 टैबलेट 2 टैबलेट खांसी जुकाम की है कि भाई आज का असर हो गया, वो बाई चांस सभी लेते हैं। और जिसने लॉन्ग लाइफ बोल दिया कि तेरा ये रोग, ये तेरी डायबिटीज इससे ठीक हो जाएगी, तो वो जिंदगी भर खाना शुरू कर देता है। तेरा पेट ठीक हो जाएगा, तेरे शरीर में ये कमी है, आयरन की कमी, ये खा ले। तेरे दर्द रहता है शरीर के अंदर, तो ये पेन किलर खा ले। फिर वो खाने लग गया और उसको हैबिट डाल दी जाती है, तो वो शरीर को अपने को बर्बाद करके बैठ जाता है। पहले बोलते थे बुखार हो गया, चाय राबड़ी पी के सो जा। बहाना तो नहीं कर रहा है काम करने के लिए, नहीं सच में हो गया। हाथ पकड़ के देखते थे, कोई डॉक्टर थोड़ी होते थे, वही डॉक्टर पेरेंट्स ही करके डॉक्टर बन जाते थे। बड़ा बूढ़ा ही मकरा है कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, तो देखते थे हाँ बुखार है, चाय राबड़ी का मक्का पी के सो जाना। बाकी सब अपना काम करते थे, उसको छोड़ देते थे। अगर चाय राबड़ी पी के सो जाना ठीक हो जाएगा। आज 1 किलो दवाई मिलती है, भर के पाउच भर भर करके मिलती है, फिर उनको खाते रहो। अब इतने में तो इसको जागृत करते हैं, बॉडी को वार्म अप करते हैं। और वार्म अप करने के बाद ये जागृत हो जाता है ना, तो ये अपने आप आदेश देता है। इसको आदेश लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरे को क्या तो खाना है और मेरे को क्या चलना है और कैसे चलना है और क्या करना है, अब ये अपने आप आदेश देगा कि मेरे को ये मूवमेंट करवा, ये हरकत करवा शरीर का। तब देखो इस बॉडी को करो। ये मैं तो बोलता हूँ कि ये कुछ नहीं है, ये अपने पैरों के जूती की बोले ना नोक के ऊपर है। ये अगर प्राप्त करना है, शरीर को पढ़ना है, अपने को जागृत करना है, अपने को जगाना है, अपने को तंदुरुस्त रखना है, अपने को इम्यूनिटी गश्त पड़े पुष्ट पड़ने से भरना है, तो बस ये अपने तड़वों में है, अपने तड़वों में है। ये खड़े होते ही अपना है, ये यहीं लग जाओ बस बाथरूम फ्रेश होकर के, और फिर ये बस खड़े खड़े बॉडी को बढ़ाओ, खड़े खड़े। कोई एक चवन्नी अठन्नी खर्चा नहीं होना है इसके अंदर, नया पैसा टका भी खर्च नहीं होगा इसके अंदर। ये करो।